हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लम्बू मोटू सीरीज की कॉमिक लम्बू मोटू और इंस्पेक्टर की हत्या। लम्बू मोटू और इंस्पेक्टर की हत्या। संपादक गुलशन राय, लेखक जमीर, चित्रांकन विजय पंडित। इंस्पेक्टर अजय कुमार राजधानी के अपराधियों के लिए काल बन गया था। छोटे अपराधी शहर छोड़कर भाग रहे थे और बड़े अपराधियों ने अंडरग्राउंड होने में अपनी भलाई समझी थी। इस समय भी वह एक ऐसी कार का पीछा कर रहा था जिसमें एक खतरनाक अपराधी सवार था। अगर आज राजा मेरे हाथ लग गया तो मीजिया गैंग और उसके बॉस मास्टर तक पहुंचना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। ये कमबख्त तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। अगर बॉस ने सही समय पर सहायता न भेजी तो मैं इसके हाथ लगने से बच नहीं पाऊंगा। भयानक अचानक एक मोड़ पर तड़ 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 आ थैंक यू बॉस, आज आपने मुझे बचा लिया। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह सारे शहर में फैल गई। तुमने कुछ सुना लम्बू मोटू? बड़े चौराहे के एक मोड़ पर कुछ अज्ञात लोगों ने किसी इंस्पेक्टर को गोलियों से भून डाला। कब की बात है ये? 1 घंटा पहले की। मरने वाले इंस्पेक्टर का नाम क्या था? पता नहीं। शहर में अजीब सी दहशत और सनसनी सी फैली हुई है। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? दिन भर तो हम नई फिल्मों के गाने ही सुनते रहे। घर से बाहर निकले ही कब है? पता करो कौन इंस्पेक्टर मारा गया है। 8:40 हो रहे हैं। टीवी चालू करो, अभी समाचारों में मालूम हो जाएगा। मोटू ने टीवी ऑन कर दिया। नमस्कार, आज के प्रमुख समाचार। कल कल फिलिस्तीनी बैत यासर अराफत 3 दिन की सरकारी यात्रा पर भारत आ रहे। सीमा पर पाक सेनाओं का जमाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी के बड़े चौराहे के एक मोड़ पर कुछ अज्ञात हत्यारों ने इंस्पेक्टर अजय कुमार को गोलियों से भून डाला। कहीं ये वही इंस्पेक्टर अजय तो नहीं जिसकी शादी में हम 2 महीने पहले इंस्पेक्टर अंकल के साथ शामिल हुए थे, जिसकी पत्नी को हमने भाभी कहा था और एक अंगूठी भेंट की थी? वही होगा। उसी ने अपराधियों की नाक में नकेल डाल रखी थी। हत्यारों ने 2 महीने की दुल्हन को विधवा बना डाला। क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर? इसी समय उसके पास चलकर तसल्ली देनी चाहिए। चल उधर इंस्पेक्टर अजय के घर पर तुम्हारे पति की हत्या कर दी गई और मिला। तुम रोती क्यों नहीं? रो मिला, रो। इसे किसी तरह रुलाओ वरना इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। ये पागल भी हो सकती है। हम लोग हर कोशिश करके हार चुके हैं मौसी, ये रोती ही नहीं। कोई रिश्तेदार होता तो शायद इसे रुलाने में सफल हो जाता, पर इत्तेफाक देखो, इस दुनिया में अजर इसका कोई रिश्तेदार ही है ही नहीं। तभी एक लड़की अंदर प्रविष्टि। माँ, 2 लड़के रुमला चाची से मिलने आए, अंदर ले आओ उन्हें। कुछ पलों बाद लड़की के साथ लंबू मोटू अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखते ही पति की मौत की खबर सुनकर खामोश हो जाने वाली उर्मिला के होठ कपकपाने लगे। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह झटके से उठी और लंबू मोटू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रो लो भाभी, जी भर कर रो रहे, दिल में दबा गुबार निकल जाएगा। हमें क्या मालूम था कि हम दूसरी बार जब मिलने आएंगे तुम्हारी भाभी विधवा हो चुकी होगी। काफ़ी देर रो लेने के बाद उर्मिला कुछ शांत हुई। मैंने अपने पति से तुम दोनों की बहुत तारीफ सुनी है। अगर वाकई मुझे भाभी मानते हो तो उन हत्यारों को जिंदा मत छोड़ना, जिन्होंने मुझे विधवा बनाकर ये सफ़ेद साड़ी पहनने पर मजबूर किया। हम वचन देते, तुम्हें विधवा बनाने वालों को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगर तुम दोनों उन्हें मारने में सफल हो गए तो मैं समझूंगी तुमने देवर होने का हक अदा कर दिया। हमें इजाज़त दो भाभी, अजय भैया के बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता करनी है। ये भी पता करना है पोस्टमार्टम के बाद लाश कब मिलेगी। हम लाश साथ लेकर ही आएंगे। ठीक है, जाओ। अब तो सब तुम ही लोगों को करना। तुम चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। कुछ देर बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन की ओर चले जा रहे थे। इंस्पेक्टर अजय की हत्या यूं ही नहीं हुई है, वह ज़रूर किसी केस पर काम कर रहा होगा। ये पता करने ही हम पुलिस स्टेशन चल रहा। आधे घंटे बाद वह दोनों स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर करण सिंह के सामने बैठे थे। तुम लोग जो बात जानना चाहते हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर अजय किस केस पर काम कर रहा था ये बात सिर्फ आईजी साहब को ही मालूम। कहाँ मिलेंगे वो इससे? कुछ देर पहले तो वो हॉस्पिटल में थे, पर अब घर पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। ओके, मेरी एक बात ध्यान रखना, नए आईजी पुराने आईजी के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के। गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता, जरा संभल कर बात करना। 10 मिनट बाद वह आईजी के बंगले पहुंच गए। साहब को खबर करो लम्बू मोटू मिलने आए। साहब सोने के लिए जा चुके हैं, सुबह आना। तुम गार्ड ही रहो, आईजी बनने की कोशिश मत करो। जितना कहा है उतना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? गार्ड भुन बनाता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। जाइए साहब, ड्राइंग रूम में आप लोगों का इंतजार कर रहा है। कुछ पलों बाद लम्बू मोटू आईजी साहब के सामने बैठे थे। क्या वजह है इस समय?
11 रात के 11 बजे। इस समय तक या तो लोग सो चुके होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर तुम लोग मुझे परेशान करने चले जा। सुबह आ जाते तो क्या परले आ जाती। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर बैठने वाला जनता का सेवक होता है। उसके लिए रात और दिन के 11 में कोई खास अंतर नहीं होता। बकबक करने की बजाय आने का कारण बताओ तो बेहतर होगा। हम ये जानने आए कि इंस्पेक्टर अजय आजकल किस केस पर काम कर रहा था। यह डिपार्टमेंटल सीक्रेट है जो बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता। उसकी नियुक्ति पुराने आईजी भार्गव मिस्टर भार्गव ने की थी। मुझे वह केस में कोई खास दिलचस्पी लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, न उसे केस से हटाने वाला था। आईजी साहब, हम बाहरी लोग नहीं हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने कई बार हमसे काम लिया। हमने बहुत से अपराधी पकड़वाए हैं और कई अनसुलझे केस सुलझाए हैं जिन्हें आपकी पुलिस भी नहीं सुलझा पा रही थी। मैं जानता हूँ, फिर भी डिपार्टमेंटल सीक्रेट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये उसूलों के खिलाफ है। आखिर तुम लोग ये जानने के लिए इतना बेचैन क्यों? हम इंस्पेक्टर अजय की चिता जलने से पहले उन हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने उसकी हत्या की थी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, साथ ही वार्निंग भी देता हूँ कि इस मामले में तुम लोग टांग नहीं अड़ाओगे। हत्यारों को तलाश करना पुलिस का काम है। अगर तुम लोगों ने पुलिस के काम में रुकावट डाली तो मुझे तुम दोनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आप शौक से सख्त कदम उठा सकते हैं। फिलहाल इतना बता दीजिए, इंस्पेक्टर अजय की लाश पोस्टमार्टम के बाद कब मिलेगी? मिसेस अजय की ओर से लाश क्लेम करने हम ही जाएंगी। लाश सुबह 5 बजे मिलेगी। थैंक यू। अब आप आराम की नींद सो सकते हैं। लंबू मोटे के जाते ही आईजी ने किसी को फ़ोन किया। मास्टर स्पीकिंग। मैं आईजी बोल रहा हूँ मास्टर। क्या बात है, तुम्हारे काम की कीमत नहीं मिली या जो मिली है वह कम है? ये बात नहीं है मास्टर, मुझे मेरे काम की भरपूर कीमत मिली है। मैंने इस समय दूसरी बात के लिए फ़ोन किया है। जल्दी कहो क्या बात है, मेरे पास समय कम है। लंबू मोटू इंस्पेक्टर अजय की हत्या में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो मेरे पास ये जानने आए थे कि अजय आजकल किस केस पर काम कर रहा था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें टरका दिया। सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए तुमने मुझे फ़ोन किया है? आप लंबू मोटू से वाकिफ़ नहीं हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने उन दोनों को टरका ज़रूर दिया है पर वे बाज आने वालों में से नहीं है। अजय किस केस पर काम कर रहा था वह ये पता लगा कर ही रहेंगे। एक बार उन्हें मीडिया गैंग का पता चल गया तो आप तो पहुँच कर ही दम लेंगे। आखिर ये लंबू मोटू है किस खेत की मूली? तुम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? दोनों स्कूली छात्र हैं पर बहुत खतरनाक है। पिछले आईजी के समय हमारा विभाग कई केस में उनसे मदद ले चुका है। उन्होंने कई खतरनाक अपराधी गिरफ्तार करवाए हैं और कई अनसुलझे केस हल किए हैं। अगर आपने जल्दी उनका कोई इंतज़ाम न किया तो वह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मुझ तक कोई रास्ता नहीं आता? वह आप तक रास्ता पहुँचने का वह आप तक पहुँचने का रास्ता बना लेंगे मास्टर। तुमने तो मुझे सोच में डाल दिए। सोचिए मत, कुछ कीजिए। पहले इंस्पेक्टर के घर किसी को बेचकर उसके कागजात ठिकाने लगवाइए। लंबू मोटू को देर सवेर उन कागजातों को चेक करने का ख्याल आ सकता है और उन्हें उनमें से आपके खिलाफ कोई सबूत मिल सकता है। इसके अलावा लंबू मोटू को ठिकाने लगवाने का इंतज़ाम भी कीजिए। उनसे पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। वह सुबह 5 बजे इंस्पेक्टर अजय की लाश लेने हॉस्पिटल जाएंगे। फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर की लाश के साथ उनकी लाश भी उठेगी। हाँ, याद आया, मेरे आदमी इंस्पेक्टर के घर गए थे पर वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। उनमें तुम्हारे विभाग के लोग भी शामिल थे, इसलिए मेरे आदमी को लौटना पड़ा था। 1 बजे के बाद अपने आदमी भेजिएगा, तब तक आस पड़ोस के लोग जा चुके होंगे। मैं विभाग के आदमी भी हटा लूँगा। ठीक है मास्टर। लंबू मोटे के बारे में सूचना देकर मैंने आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मुझे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। कल तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपये जमा हो जाएंगे। उस समय रात के 2 बज रहे थे जब एक स्टेशन वैगन इंस्पेक्टर अजय के घर के सामने आकर रुकी थी। उस्ताद, अंदर इंस्पेक्टर के यार दोस्त हो सकते हैं। चिंता ना करो, मास्टर का कहना था कि एक आध पड़ोसी तो हमें यहाँ मिल सकता है पर पुलिस वाला कोई नहीं मिलेगा। खट खट खट। कौन है? मैं सब इंस्पेक्टर गुलशन हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर से आपके लिए मैसेज लेकर आया हूँ। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। ये क्या है? अंदर चलो बताते हैं। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन है यहाँ पर? और कोई नहीं। क्या चाहते हो तुम लोग? तेरा पति अपने कागजात कहाँ रखता था? मैं नहीं बताऊंगी। तीनों को गोली मारकर इस घर में आग लगा दो। उर्मिला क्यों अपनी और हम लोगों की जान की दुश्मन बनी? पता क्यों नहीं देती? हाँ उर्मिला, बता दे। कागजात जान से बढ़कर नहीं है। उस कमरे में रखते हैं वो अपने कागजात। ओके, इन पर नज़र रखना। तुम दोनों घर के अन्य कमरों की तलाशी लो। जहाँ जो भी कागजात मिले उन्हें लेकर उस कमरे में आओ। मैं वहीं चल रहा हूँ। ठीक है। आधे घंटे बाद। उस्ताद, कागजात जलाना तो समझ में आता है पर किताबों में आग लगाने से क्या फ़ायदा? गधे, हो सकता है इंस्पेक्टर
कि बच्चे ने कोई पुर्जा वगैरह किसी किताब में रख छोड़ा, सारी किताबें देखने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इन्हें भी आग लगा दे रहा हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो तुम्हारे साथी अंदर क्या कर रहे हैं? ये धुआं कैसे निकल रहा है? तुम्हारे पति की एडवांस में चिता जलाई जा रही है। गुलशन, किसी लकड़ी से इस ढेर को कुरेदते रहो ताकि कोई भी कागज़ या किताब जलने से बच न जाए। कुछ देर बाद हम जा रहे हैं, अगर तुम तीनों ने किसी के सामने कुछ बका तो हम वापस आकर तुम तीनों को ख़त्म कर देंगे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, इसी में तुम्हारी भलाई है। लंबू मोटू सुबह ठीक 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें लाश मिल गई। संभाल कर गिरने ना पाए। कुछ देर बाद उनकी मोटरसाइकिल लाश गाड़ी के पीछे चली जा रही थी। अचानक मोटू के कान खड़े हो गए। ये टिक 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 की आवाज़ कैसे आ रही है? पहले तो गाड़ी से ऐसी आवाज़ नहीं आती थी। ज़रूर ये टाइम बॉम्ब की टिक टिक है। लंबू जंप। उधर दोनों ने जंप लगाई, उधर था। उफ, अगर हमें ज़रा भी देर हो जाती तो हमारे भी चीथड़े उड़ जाते। जिसको ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे। इस हमले का मतलब समझे कुछ? हाँ, कोई नहीं चाहता कि हम इंस्पेक्टर अजय की हत्या में दिलचस्पी लें, लेकिन उस कोई को ये कैसे पता चला कि लाश क्लेम करने हम जा रहे हैं? ज़रूर किसी सोर्स के ज़रिए ये बात उस तक पहुंची होगी। हम उस सोर्स का पता लगाना होगा। याद करो, किस किस के सामने और कहाँ कहाँ हमने इंस्पेक्टर की लाश क्लेम करने की बात कही थी? भाभी के घर पर और आईजी साहब के अलावा हमने ये बात किसी से नहीं कही। तभी लाश गाड़ी वापस आ गई। क्या हुआ? धमाका कैसा था? तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई नहीं चाहता था कि हम जिंदा रहें। हमारे बदले हमारी मोटरसाइकिल शहीद हो गई। दोनों लाश गाड़ी में सवार हो गए, गाड़ी चल पड़ी। इसका मतलब है भाभी से जब हम बात कर रहे थे वहाँ अपराधी की कोई चमचा चमची मौजूद होगी। यू आर राइट। आधे घंटे में गाड़ी इंस्पेक्टर अजय के घर के पास पहुंच गई। तुम लोग लाश उतार कर नीचे रखो। आओ मोटू, हम भाभी को खबर करते हैं। अंदर पहुंचकर लंबू की नज़र उर्मिला भाभी के चेहरे पर पड़ी। ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। भाभी के चेहरे पर गम के साथ साथ दहशत के आसार भी नजर आ रहे हैं। भाभी, क्या हुआ था यहाँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। डरो मत भाभी, बताओ क्या हुआ था? किसी ने तुम्हें आंखें दिखाई हो यहाँ तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। कुछ उल्टा सीधा कहा होगा तो उसकी ज़ुबान काट लेंगे। तुम बताओ तो सही। वो, हाँ हाँ, डरो नहीं, बेखट के बताओ। वो आए थे। वो कौन? पूरी बात बताओ। और मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना सुना दी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोटू। हमें सबसे पहले अजय भैया के कागजातों को ही देखना चाहिए था। हाँ, ये गलती तो वाकई हमसे हुई है, पर इस घटना से तो साबित होता है कि अजय भैया के पास अपराधी के खिलाफ काफ़ी मसाला था, जबकि आईजी साहब कह रहे थे कि केस में वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। दो बातें हैं, एक तो अजय भैया ने पुलिस फाइल में अपनी कोई रिपोर्ट या सबूत वगैरह नहीं लगाए होंगे, या फिर आईजी साहब हमसे झूठ बोल रहे होंगे। आईजी साहब हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल चलो, हम एक नज़र अजय भैया का कमरा देख लें। उम्मीद तो नहीं कि कुछ मिलेगा, फिर भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं। लंबू के कहने पर उर्मिला ने अपने पति के कमरे में पहुंचा दिया। अरे, यहाँ तो सारा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यू आर राइट। आओ चलें। आओ भाभी, वह वापस ड्राइंग रूम में आ दो। भाभी, अजय भैया ने पिछले कुछ दिनों में कोई डायरी या कागज़ तो संभाल कर रखने को नहीं कहा था? नहीं दिया था? नहीं तो कभी ये बताया हो कि वे किस केस पर या किस अपराधी के खिलाफ काम कर रहे हैं? ऐसी बातें वो मुझसे कभी नहीं करते थे। रात जो व्यक्ति यहाँ आए थे, क्या उनमें कोई खास बात नज़र आई थी? जैसे कोई लंगड़ा हो या लंगड़ा कर चलता हो, किसी के हाथ की एक आध उंगली कटी हो, या फिर वह किसी खास स्टाइल में बोलता हो, बोलने में किसी खास तकिया कलाम का प्रयोग करता हो। उर्मिला के माथे पर सिकुड़न उभरा। वह अपना माथा रगड़ने लगी। कुछ देर बाद, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उनमें से एक कुछ हकलाकर बोल रहा था। मोटू, हमारी नज़रों में तो कोई ऐसा गुंडा बदमाश है नहीं जो हकलाकर बोलता है तो नहीं, पर कोशिश की जाए तो ढूंढा जा सकता है। अचानक लंबू को कोई बात याद आ गई। भाभी, ज़रा सोच कर बताओ, कल रात जब हम आए थे उस समय यहाँ जो औरतें मौजूद थी, क्या उनमें से कोई ऐसी भी थी जो तुम्हारे लिए अनजान हो, जिसे कल तुमने पहली बार देखा हो? हालांकि उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी मैं दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ सब पड़ोस की मेरी जान पहचान वाली औरतें ही मौजूद थी। समझे कुछ? हाँ, लगता है रक्षा की भक्षक बन गया। उसे चेक करना पड़ेगा। अगर वह वाकई भक्षक है तो उसे दुनिया के सामने लाकर सज़ा दिलवानी होगी, ताकि आगे से कोई उस जैसा रक्षक भक्षक न बन सके। उसका राज खोलने के लिए हमें कोई ठोस तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसके बाद लम्बू मोटू भाग दौड़ में लग गए। 11 बजे दिन में शमशान घाट पर पूरे राज के सम्मान के साथ इंस्पेक्टर अजय की चिता में आग लगा दी गई। अजय भैया, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम तुम्हारी चिता की सौगंध खाते हैं कि तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करेंगे और तुम्हारे हत्यारों को जिंदा चिता में जलाएंगे। भानु, मौका अच्छा है। दोनों की पीठ हमारी ओर है।
हम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। मूर्खों जैसी बात मत कर किशन। माना हमारे रिवॉल्वरों से आवाज़ नहीं होगी, पर यह मत भूल कि इस समय यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। हमारा यहाँ से बचने निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम यूं ही खड़े तमाशा देखते रहेंगे? हाँ, फिलहाल हम इनकी सिर्फ निगरानी करेंगे और उचित मौके का इंतज़ार करेंगे। आधे घंटे बाद सब चले गए मोटू। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, पर चलना कहाँ है? हम खान भाई के पास चल रहा। वहाँ क्यों? अकलाने वाले गुंडे का पता उन्हीं से चल सकता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें टैक्सी मिल गई। सावधान रहना, दुश्मन हम पर फिर हमला कर सकता है। फिकर नॉट, मेरी आंखें और कान हमेशा खुले रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार हमारा पीछा कर रही है। चलो पहले उन्हीं से निपट लेते हैं। ड्राइवर, टैक्सी जाजमऊ की ओर ले चल। बहुत अच्छा। अरे, ये इस ओर कहाँ जाना है? अच्छा है, चलने दो। ये सड़क बिल्कुल सुनसान रहती है, हम उन्हें आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं। कार की रफ्तार बढ़ गई है, लगता है वह हमें ओवरटेक करेंगे। गुड, यही तो मैं चाहता हूँ कि वह हमें शिकार करने आए और हम उन्हें अपना शिकार बना लें। कार टैक्सी को क्रॉस करते हुए आगे निकली और सड़क पर तिरछी खड़ी हो गई। मोटू, ये दोनों हमें देखते ही गोली मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए चूहे बिल्ली वाला खेलने की कोशिश मत करना। तुम कहते हो तो नहीं करूँगा, पर मज़ा मुझे उसी में आता है। भानु और किशन ने टैक्सी के दाएं बाएं पहुंचकर जैसे ही लम्बू मोटू पर गोली चलानी चाहिए, थाए थाए। उफ, गड़बड़। भागने में ही भलाई है। खबरदार, हमारा निशाना देख ही चुके हो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोनों की खोपड़ियाँ खुल जाएंगी। चलो अब जल्दी से अपना इतिहास भूगोल बता डालो। क्या मतलब? यह है कि तुम लोग कौन हो? हमें मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारे बाप, मेरा मतलब है बॉस का नाम क्या है? तुम हमसे कुछ नहीं जान पाओगे। ये तो तुमने बड़ी खुशी की बात बताई। टिशुम आ इंसान अंधा होकर तो जी लेता है, पर नकता होकर जीना पसंद नहीं करता। अगर 10 सेकंड में तूने जुबान ना खोली तो मैं तेरी नाक जड़ से उड़ा दूंगा। तो ऊपर वाले से दुआ कर कि तेरा साथी मुंह खोल दे, वरना इसकी नाक के बाद तेरा नंबर आएगा। 10 सेकंड पूरा होते ही। लगता है तुझे अपनी नाक से प्यार नहीं है। तो ठहरो, बताता हूँ। मेरा नाम भानु है, ये किशन है। तो मैं मारने के लिए हमें इससे आगे भानु कुछ ना बोल सका। तड़ 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 आ ओ! गोलियां की बौछार लम्बू मोटू की ओर भी लपकी, पर तब तक वह दोनों अपना स्थान छोड़ चुके थे। तड़ तड़ तड़। अब निकल चलो यहाँ से। अगर उन्हें मारने के चक्कर में रहे तो उनके हाथों खुद मारे जाएंगे। मोटरसाइकिल यू टर्न लेकर वापस चल दी। मोटू, मैं टायर का निशाना लगा रहा हूँ, तू पीछे सवार का निशाना लगा। ठीक है, थाए थाए। पर मोटरसाइकिल चलाने वाला बहुत होशियार था। उसने मोटरसाइकिल लहराकर दोनों के निशाने बेकार कर दिए, इससे पहले कि वो दोबारा फायरिंग करते। मोटरसाइकिल रिवॉल्वर की रेंज से बाहर हो गई। ड्राइवर, गाड़ी वापस मोड़ो, जल्दी, हमें उस मोटरसाइकिल का पीछा करना है। ड्राइवर ने फुर्ती से गाड़ी मोड़ी और दौड़ा दी। मोटरसाइकिल आंखों से ओझल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब वे हमारे हाथ आएंगे। ठीक कह रहे हो, पर यह हमारे लिए डूब मरने की बात है कि वो दोनों हमारे मुंह से निवाला छीन लेगा और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। गुस्सा क्यों करते हो? आज नहीं तो कल उनसे हमारा सामना होगा, तब निपट लेंगे। ड्राइवर, अब गाड़ी पहले वाले पते पर ले चलो। ठीक है साहब। गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने जा रुकी, जिसका मालिक समद खान अपने समय का नाम ही बदमाश था, पर अब लम्बू मोटू के कारण शरीफों की ज़िंदगी गुजार रहा था। होटल में काफ़ी भीड़ है, लगता है खान भाई का होटल खूब चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा? इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो ऊपर वाला उसको तरक्की देता है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वालेकुम सलाम। वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। आओ छोटे बिरादर, बैठो। आज हमारा याद कैसे आ गया तुमको? हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है खान भाई। तो अंदर कमरे में चलकर बैठते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जीते हो जीते, स्पेशल खीर और मलाई मारकर लस्सी अंदर भेज दे और कुछ देर के लिए आकर तू यहाँ बैठ जा। बहुत अच्छा खान भाई। थोड़ी देर बाद, बिरादर, जब खाने पीने की चीज़ सामने हो तो इंसान को उसकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए, इसलिए पहले इन्हें ख़त्म करो, बातें बाद में होंगी। लंबू मोटू ने बहस नहीं की और खाने में जुट गए। वाह, मज़ा आ गया। जवाब नहीं खीर का। बिरादर, ये प्योर दूध और खालिश मेवों की बनी हुई है। हाँ, अब बताओ बिरादर, क्या बात है? हमें एक आदमी की तलाश है। उसका अता पता बताओ। अगर वह शहर में हुआ तो 2-4 घंटे में तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। उसका अता पता मालूम होता तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत? बिरादर, तुम ही सोचो, फिर हम उसका अता पता कैसे लगाएगा? वह आपकी लाइन का ही आदमी है खान भाई, और हकलाता है। हमारी लाइन का हकलाता है? इतना काफ़ी है बिरादर, तुम इधर ही बैठो। हम अपने चेले चपाटों को उस हकले की तलाश में भेज कर आता है। कुछ देर बाद तुम लोग आराम से बैठने का है बिरादर। वह खबीस का बच्चा कहीं भी होगा, 2 घंटे में उसका पता लग जाएगा।
ऐसी उम्मीद पर तो हम आपके पास आए हैं खान भाई। समद खान ने सही कहा था। 2 घंटे पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उसका एक चेला कमरे में दाखिल हुआ। खान भाई, वह हकला गौरीगंज में रहता है, उसका नाम बिल्लू है। वह किशनपुरा के दादा दूल्हा उस्ताद का खास चेला है। शाबाश रफ़ीक, तुम हमारा इज्जत रख लिया। अब हमें इजाज़त दीजिए खान भाई, तुम दोनों सीधा उस खबीज के पास जाएगा, हम तुम्हारे साथ चलेगा बिरादर। नहीं खान भाई, हम अकेले ही जाएंगे। तुम समझता है क्यों नहीं, दूल्हा उस्ताद और उसके चमचे बहुत खतरनाक है। हम भी बंगाली रसगुल्ला नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते, इसलिए हमारी फिक्र छोड़कर अपना होटल संभालिए, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों गौरीगंज पहुंच गए। क्यों भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बिल्लू किस मकान में रहता है? मुझे नहीं मालूम। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक लड़के से यही सवाल किया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसके घर पहुंचा देता हूँ। चलो। लड़का उन्हें लेकर एक मकान के सामने पहुंच गया। इसमें तो ताला लटक रहा है, गया होगा कहीं। कहाँ गया होगा? मेरे ख्याल से वह लूला के अड्डे पर गया होगा। यू आर राइट, चलो वहीं चलते। किशनपुरा वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, दोनों पैदल ही वहाँ पहुँच गए। सामने गली के अंत में अखाड़ा है, दूल्हा उस्ताद तुम्हें वहीं मिलेंगे। धन्यवाद। अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों रुक गए। मोटू, अंदर लूला के चमचों की संख्या पता नहीं कितनी होगी। हम शरीफों की तरह खटखटा कर अंदर गए तो फंस सकते हैं, इसके कुछ देर को हमें शराफत ताक पर रखनी होगी। चलो रख दो। अगले ही पल थड़ा थड़ा। खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले, वरना हवा आने जाने के लिए उसकी खोपड़ी में खिड़की खोल दी जाएगी। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं है किसका अड्डा है? हमें मालूम है लूला का अड्डा है। हम यहाँ हकले बिल्लू की तलाश में आए। तूने मुझे हक लगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो हकला ही नहीं, अंधा भी है, तभी तुझे हमारे हाथ में रिवॉल्वर नजर नहीं आ रही है। थाए। बिल्लू जहाँ तक घबरा कर वहीं रुक गया। कल रात इंस्पेक्टर अजय के घर तेरे साथ कौन कौन गया था? जवाब सही देना, वरना याद रखना पहली गोली बालों को छूकर गुजरी थी, दूसरी माथे पर लगेगी। तभी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अपने रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। ओह चूक हो गई, हमें पीछे का भी ध्यान रखना चाहिए था। छोकरों, रिवॉल्वर हाथ में लेकर कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहे थे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा लूला उस्ताद के अड्डे पर आकर उसे और उसके साथियों को धमकी देने का अंजाम क्या होता है। कल रात मैं था बिल्लू के साथ। यह बात क्यों जानना चाहते थे तुम दोनों? उस्ताद, सवाल जवाब बाद में कर लेना। इन दोनों ने मुझे हकला कहा था, पहले मुझे इनकी खाल में बूसा भर लेने दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो तुम लोग भी आ जाओ, इनकी खाल में भूसा भरने में बिल्लू की मदद करो। अगले ही पर टिशुम थड़ाक थड़ाक टिशुम। मार खाते समय भी लंबू मोटू की नजरें लूला गुलशन और बिज्जू पर लगी थी। जैसे ही वह तीनों थोड़ा सा सावधान हुए, मोटू चंप, इससे पहले कि वह तीनों को समझ पाते, वो दोनों पर जा गिरी। आ ऊ। पलक झपकते ही सारी बाजी पलट गई। तीनों जैसे पड़े हो वैसे ही पड़े रहो, कोई गलत हरकत मत करना, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। हकले, तेरी जेब में मेरी रिवॉल्वर पड़ी है, उसे निकाल कर मेरी ओर उछाल कर अपने उस्ताद के पास पहुंचा। और तुम लोग थोड़ा पीछे हटकर एक लाइन में खड़े हो जाओ। बिल्लू ने रिवॉल्वर निकालकर मोटू पर फायर करना चाहा, पर मोटू सावधान था। आय आ। हकला तो होशियारी दिखाने के चक्कर में मारा गया। तुम लोगों का क्या इरादा है? हम कुछ नहीं जानते, तुम हमसे कुछ नहीं जान पाओगे। चलो तुम लोग अपने जूते चप्पल उतारो और इन तीनों के सिर पर 3 तार वाला तबला बजाना शुरू कर दो। अगर 1 सेकंड में तुम लोग ना शुरू हुए तो ये रिवॉल्वर गोलियां उगलना शुरू कर देगा। अगले ही पल वहाँ बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। आ बू, मर गया। शाबाश, हाथ और तेज चलाओ। काश यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल होते तो इस दौर पर अपना सिर धुन लेते। 10 मिनट बाद ठहरो, कुछ देर के लिए अपने हाथ रोक लो। क्या विचार है, मुंह खोलते हो या मैं इन लोगों को फिर शुरू हो जाने के लिए कहूँ? नहीं, ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर के कागजात जलाने के लिए मुझे तर 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 तर। उफ, मर गया। मौका अच्छा है, इन दोनों को भी निपटा लूँ। लेकिन लंबू मोटू गोलियों से बसते हुए दीवार की आड़ में पहुंच गया। ताए ताए। कुछ देर बाद उन्हें किसी गाड़ी के स्टार्ट ठोकर जाने की आवाज़ सुनाई दी। दुश्मन फिर हमें नीचे दिखा गया। लंबू, हाँ, आज हम जीती हुई बाजियां हार रहे हैं। चलो चला जाए। कहाँ चलोगे? घर चलते हैं। आज के दिन किसी और काम में हाथ डालना ठीक नहीं है। हम जो काम करेंगे उसमें असफलता ही हाथ मिलेगी। आधे घंटे बाद दोनों दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए, उनकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। ज़रूर किसी ने मैसेज छोड़ा। मैंने सुबह से 3 बार फ़ोन किया, एक बार खुद घर आया, पर यहाँ ताला लगा था। मैसेज मिलते ही फ़ौरन मुझसे मिले। इंस्पेक्टर बलवीर। लम्बू मोटू इंस्पेक्टर बलवीर के पास पहुँचे। कहिए इंस्पेक्टर अंकल, फ़ौरन मिलने का आदेश क्यों दंदना दिया? ज़रा इस डायरी को ध्यान से देखो। ये तो शादी है। ये अजय के एक दोस्त ने कल मुझे दी थी। उसका कहना था कि अजय ने उससे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो डायरी वो मुझे सौंप दे।
कल से आज तक मैं इस डायरी को कई बार बहुत तरीक़ों से चेक कर चुका हूँ, पर मुझे इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। तुम दोनों अजय के हत्यारों को तलाश कर रहे हो। मैंने सोचा शायद तुम लोगों को इसमें कुछ काम की बात तलाश कर शायद तुम लोग इसमें कुछ काम की बात तलाश कर सको। डायरी आप हमें दे दीजिए, हम घर जाकर चेक करेंगे। घर पहुंचकर लंबू ने टेबल लैंप जलाया और डायरी का पहला पेज पल के सामने रख दिया। 1 मई, आज मुझे एक खतरनाक केस सौंपा गया जिसका संबंध मीजिया गैंग से। गैंग का बॉस मास्टर के नाम से जाना जाता है। मीजिया गैंग ड्रग स्मगलिंग करता है। यह गैंग पूरे भारत में फैला हुआ है। इसका काम अफगानिस्तान पाकिस्तान से अफीम मंगाकर उसे LSD, मार्फिन, हेरोइन और स्मैक में बदलकर अरब कंट्रीज़ और यूरोप के देशों में सप्लाई करना है। 5 मई, आज मैंने गैंग का एक ठिकाना देख लिया और एक आदमी भी पकड़ा है। इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ जान पाता, उसे जहरीली सुई द्वारा ख़त्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि हमारे विभाग के लोग गैंग के हाथों बिके हुआ। मुझे सावधान रहना होगा। 8 मई, मैंने ठिकाने पर छापा नहीं मारा क्योंकि मैं उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहीं से 2 आदमी फिर मेरी निगाह में आए, पर मैं उन पर हाथ डालता उससे पहले ही उन्हें गोली मार दी गई। उसके बाद उस ठिकाने का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। 14 मई, मास्टर बहुत चालाक अपराधी है। वह अपने हर आदमी पर एक अन्य अपराधी लगाकर रखता है। यही वजह है कि मैंने जो भी आदमी पकड़े उन्हें ख़त्म कर दिया गया। मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। 17 मई, मुझ पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं, पर अब तक मैं ज़िंदा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाऊँगा। बहरहाल, मैंने मीजिया गैंग के कई ठिकानों का पता लगा लिया, जिनमें होटल मयूर, करण मेडिकल स्टोर, गोल्डी मिल्क सेंटर तथा एक नाइट क्लब प्रमुख है। इतना सब होने के बावजूद मैं मास्टर और उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाया हूँ। इस चक्कर में मास्टर के असिस्टेंट राजा नाम के आदमी का पता लग गया है। वह परेड पर दारू कट्टा चलाता है। मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। शायद मास्टर तक पहुँच जाऊँ। मुझे अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं है। आज मैं ये डायरी अपने दोस्त को सौंप दूंगा ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वैसे इंस्पेक्टर बलवीर को दे दे। वह मेरे अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। अब क्या इरादा है? वापस इंस्पेक्टर अंकल के पास चलो। हमें उनके साथ मिलकर मास्टर और IG साहब को फंसाने के लिए जाल बिछाना होगा। उसी रात 10 बजे। राजा, अंदर चलो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने आदमी को संकेत देने की कोशिश मत करना। राजा को एक कमरे में लाकर उसके मुंह में रुमाल ठूसकर दोनों ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। टिश्यू टिश्यू। 10 मिनट बाद उसके मुंह से रुमाल निकाला गया। तेरे बाप मास्टर का बिल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। लंबू ने रुमाल वापस उसके मुंह में ठूस दिया। ठीक है, तो फिर तुम अपनी आंखों से अपना पोस्टमार्टम देखो। ऊ, ऊ, ऊ। अगर हमारे सवाल का जवाब देने का मूड बन जाए तो 3 बार सिर जमीन पर टकराना। मोटू चीरा लगाता, लंबू गाँव पर नमक में छिड़कता। राजा ज़्यादा देर इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका। बड़ी जल्दी मूड बन गया तुम्हारा। मैं तो समझ रहा था तुम्हारे साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद लम्बू मोटू आधे घंटे तक राजा से पूछताछ करते रहे, फिर उसे रिवॉल्वर की नोक पर लेकर बाहर आ गए। इसे संभालिए अंकल, यह मास्टर के खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा। हम चलते हैं। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक सीमेंट फैक्ट्री का मुआयना करने। प्लान के अनुसार आप IG के बंगले पर पूरी सेटिंग रखिएगा। ओके। 1 घंटे बाद वह शहर से कुछ हटकर सीमेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में मौजूद थे। तहखाने में जाने का रास्ता ऑफिस के अंदर से, और वहीं चलते हैं। हाँ चलो, समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। 10 मिनट बाद वह तहखाने में थे। मानना पड़ेगा मास्टर के दिमाग को। सीमेंट फैक्ट्री की आड़ में अफीम से मार्फिन, हीरोइन और स्मैक बनाने का प्लान बड़े आराम से चला रहा है। यही नहीं, सीमेंट की बोरियों के अंदर रखकर यहाँ से पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई भी आसानी से हो जाती होगी। मास्टर किसी गुप्त रास्ते से यहाँ आता होगा। इन लोगों को एक कमरे में बंद करो ताकि उस रास्ते को खोजा जा सके। रिवॉल्वर की नोक पर वहाँ काम कर रहे लोगों को एक बड़े से कमरे में बंद करके वह गुप्त रास्ते की तलाश में जुट गए। आओ देखें ये रास्ता कहाँ जाता। 1 घंटे बाद वे एक कमरे में रास्ता ढूंढने में सफल हो गए। लंबू मोटू का संकेत मिलते ही इंस्पेक्टर बलवीर ने IG साहब को फ़ोन किया। सर, मैं इंस्पेक्टर बलवीर बोल रहा हूँ। अभी लंबू मोटू ने खबर दी है कि उन्होंने मीजा गैंग के बॉस मास्टर और उसके ठिकाने को पता लगा लिया। मैं CK सीमेंट फैक्ट्री पर छापा मारने जा रहा हूँ। फोर्स तैयार रखो, मैं भी साथ चलूँगा। IG ने फ़ौरन मास्टर को फ़ोन किया। मास्टर, लंबू मोटू ने आपके ठिकाने का पता लगा लिया है। इंस्पेक्टर बलवीर सीमेंट फैक्ट्री पर छापा मारने जा रहा है। मैंने उसे बहाने से कुछ देर के लिए रोक लिया। आप फ़ौरन वह जगह छोड़ दें। ओके। IG का फ़ोन मिलते ही मास्टर परेशान हो उठा। सीमेंट फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो तहखाने में चल रहा ड्रग्स प्लांट भी पकड़ा जाएगा। हो सकता है यहाँ से वहाँ पहुँचने का गुप्त रास्ता भी पुलिस की नज़र में आ जाए। मुझे फ़ौरन ये बंगला छोड़ देना चाहिए। उसने फ़ौरन कुछ ज़रूरी कागजात और दौलत एक बैग में रखी और बंगला छोड़ दिया। गाड़ी किसी बूथ के सामने रोको मिस्टर गोस्वामी और मास्टर। हाँ, परंतु तुम
गाड़ी एक टेलीफोन बूथ के सामने जा रुकी। चलो अपने उन आदमियों को फ़ोन करो जिनसे तुमने इंस्पेक्टर अजय की हत्या करवाई थी, उनसे शमशान घाट आने के लिए कहो। उधर आईजी तैयार होकर जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, 2 व्यक्तियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम सीबीआई ऑफिसर हैं, आपको मास्टर का इन्फॉर्मर होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये झूठ है, क्या सबूत है आपके पास कि मैं मास्टर का इन्फॉर्मर हूँ? सबूत ये वीडियो कैसेट है। लंबू मोटू ने इंस्पेक्टर बलवीर के साथ मिलकर आपके बंगले में वीडियो कैमरा फिट कर दिया था। आप इसमें मास्टर को फ़ोन करते साफ नजर आ रहा है। ओह, उधर मास्टर का फ़ोन मिलते ही इंस्पेक्टर अजय के हत्यारे जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, वहाँ मौजूद लंबू मोटू ने उन्हें दबोच लिया। भाभी, यही है तुम्हें विधवा बनाने वाले, तुम्हें इनकी जिंदा चिता जलानी। कुछ देर बाद मर गया। उधर टॉर्चर रूम में, बस करो, अब मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मास्टर के मुंह खोलते ही भारत के सभी बड़े ठिकानों पर छापे मारे जाने लगे और गिरफ्तारियां की जाने लगी। अगले दिन दैनिक डायमंड रिटायर्ड जज इंटरनेशनल अपराधी निकला। राजेश राजधानी की पुलिस ने लंबू मोटू की सहायता से ड्रग स्मगलिंग करने वाले मीडिया गैंग का पर्दाफाश किया और गैंग का बॉस मास्टर रिटायर्ड जज निकला। राजधानी पुलिस का आईजी उसके लिए काम करता था। पूरे भारत में फैले गैंग के ठिकानों पर छापे मारकर हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत की जनता पुलिस विभाग और खासकर लंबू मोटू को बधाई देती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं लंबू मोटू सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।